आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, और ऊपर से ना 2 दिन से लाइट नहीं थी कि ट्रांसफार्मर का कोई इशू हुआ था, तो वो ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे थे। उसकी वजह से ना 2 दिन लाइट नहीं थी, तो कोई वीडियो क्लिप ही नहीं मैंने बनाया, क्योंकि लाइट नहीं थी और उसके अलावा गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि यकीन करें कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैंने कहा चले हिम्मत करती हूँ, थोड़ा सा कैमरा उठाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि आपको पता है करना तो है ही हमने ना। तो उसके अलावा भी ना वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इतना यकीन करें मेहनत करते हैं, फिर जब व्यूज़ भी नहीं आते हैं और लाइक्स नहीं मिलते तो फिर बड़ा दिल जो है ना वो एक डिसहार्ट होता है। लेकिन मेहनत है, करनी है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो सिला देने वाला है। तो जब किस्मत में जो है, जिसकी किस्मत में है वो उससे मिलता ही है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसे ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर आपने करना है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली मुझे जो है ना हेल्पर मिल ही गई है, तो सफाई करने के लिए मैंने लगवा ली है। बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मिल गई है। तो यहाँ पे ना वो खैर सफाई करके चली गई थी, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चले एक काम जो है ना वो तो उससे मेरी जान छूटी, क्योंकि सफाई जब कर लेना इंसान तो फिर उसके बाद बाकी काम करने की हिम्मत नहीं रहती। खैर यहाँ बच्चे जो है ना वो अपनी नानों की तरफ गए हुए थे, और बेटा मेरा सो गया था, उसका नैप टाइम था। तो ओरियो जो है मेरे साथ साथ ही था, क्योंकि इसे भूख लगी हुई थी। अच्छा, इसका ज़्यादातर काम यही होता है कि सारा दिन सोया रहता है, भूख लगती है तो उठ के आता है। और ये देखें बाहर कितनी धूप है, किचन की बिल्कुल दीवार के साथ ना, तो ये किचन इतना गर्म हो जाता है, बिल्कुल आग बगोला ही हुआ होता है। और यहाँ देखें बर्तनों का अच्छा खासा ढेर लगा हुआ है, क्योंकि लाइट का इशू था, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, उसकी वजह से ना पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा था। तो सारे दिन के जो है ना बर्तन इकट्ठे हुए हुए थे, और मुझे इन्हें देख देख के उलझन हो रही थी। खैर मैंने पानी शुक्र है रात को आ गया था, तो वो तो भरा हुआ था। तो उससे पहले मैंने कहा चलें इसको ना मैं खाना दे देती हूँ, क्योंकि इसे बड़ी भूख लगी हुई थी। और ये देखें बिल्कुल मेरे पाँव में पीछे पीछे ही होता है जब इसे ना भूख लगी हो। तो उसके मैं यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद फिर इसे मैं दूध दे दूँगी। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो है ना अब दूध पे लगा हुआ है, मैं इसे एक टाइम में दे देती हूँ, कभी कभी 2 टाइम भी दे देती हूँ। वैसे इसकी फ़ीड वगैरह है वो भी मैं इसे देती हूँ, और चिकन बॉयल करके ना वो भी इसे मैं देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नानों के घर से आ गए थे, और मुझे स्टोरी सुना रहे थे, क्योंकि रात को ना ये वहीं पे ही सोए थे। तो मुझे ना यहाँ स्टोरियाँ सुना रहे थे अपनी, कि ये हुआ था ये हुआ था। खैर बच्चे और उनकी बातें। उसके बाद ना ये फ्रिज में मेरी बेटी ने अंडा गिरा दिया था, और आपको पता है कि अंडे की स्मेल कितनी ज़्यादा होती है। तो कल पानी तो था नहीं, जिसकी वजह से मैं फ्रिज साफ़ करती तो इतनी इसमें स्मेल हो गई थी ना। खैर आज मैंने सबसे पहले कहा कि बाकी सारे काम छोड़ के ना मैंने ये फ्रिज लाजमी साफ़ करना है, क्योंकि जब भी फ्रिज खुलता था पानी वगैरह लेने के लिए तो बड़ी अजीब सी ना स्मेल आती थी। खैर यहाँ पे मैं इसको जल्दी से साफ़ कर लूँगी। और देखें कैसे एक दिन में ही इतना जम गया था ना, इसके ऊपर खैर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, गर्म पानी डाला, तो ये बड़े इजीली जो है ना वो रिमूव हो गया था। और फिर किचन टॉवल से मैंने इसको अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया, तो शुक्र है साफ़ हो गया था। लेकिन बाद में भी ना हल्की हल्की सी इसकी स्मेल आ रही थी। तो आपके पास अगर कोई टोटका हो ना कि फ़्रिज की स्मेल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है। खैर यहाँ ये फ्रिज साफ़ हो गई थी, और मेरा एक बर्डन जो है ना वो भी उतर गया था। उसके बाद बाकी सारी वाटर बॉटल्स वगैरह मैंने भर के फिर फ्रिज में रख दी हैं, और मैं यहाँ नीचे वाले पोर्शन में रखती हूँ, क्योंकि ऊपर ना फिर और भी चीज़ें रखनी होती है, तो यहाँ सही रहता है। और ये देखें मलाई वाला डिब्बा भी भर गया। लास्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही निकाली थी, क्योंकि काफ़ी पहले भी मलाई इकट्ठी हो गई थी, और मैं ना बड़ी आलकस कर जाती हूँ कि घी निकालना ना मुझे बड़ा एक काम लगता है, लेकिन निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चों को भी पराठे वगैरह पे बना के देती हूँ देसी घी में, तो वो अच्छा रहता है। तो इसको फ़िलहाल मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिया कि ये नरम हो जाएगा, तो फिर मैं इससे ना देसी घी बना लूँगी। और साथ ही फिर साथ साथ जो चीज़ें वगैरह उठानी है उनको उनकी जगह पर रखना है, वो मैं काम कर लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना आजकल, और देखें एक दिन पौधों को पानी नहीं दिया, और इतने डेड से लग रहे थे ना, बिल्कुल जैसे जान ही नहीं होती इनमें। तो मैंने कहा ये काम मैं सबसे पहले कर लूँ। इन सबको मैंने फिर पानी डाल दिया था, अच्छा खासा भर भर के मैंने पानी डाला था, और थोड़ी देर बाद ना फिर बारिश भी हो गई थी। लेकिन खैर ये है कि पानी इतनी तेज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन पानी आपको पता है कि फिर ज़रूरी होता है, तो वो मैं डाल के फिर नीचे आ गई थी। बर्तन मैंने सारे वॉश कर लिए थे। तो यहाँ पे ना मैं फिर सिंक को साफ़ कर रही हूँ, और आज मैंने दाल घिया बनाना था, तो उसके लिए फिर मैं दाल भिगो के रख दूँगी। थोड़ी देर ये दाल भीगी रहेगी ना, तो फिर खाना पकता है, उतनी देर में मैं फिर बाकी सारे काम कर लूँगी। आप लोग पीछे होके बैठो ना।
टीवी के ऊपर बैठे हुए हो। मिनाहिल, आपकी क्लासेस कहाँ हैं? बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और बस इनका काम यही होता है कि टीवी देख लिया, मोबाइल यूज़ कर लिया। समर वर्क मिला तो है इनको, लेकिन आपको पता है कि बच्चे जिस तरह से काम करते हैं, और ख़ुद पढ़ाती हूँ तो जब भी टाइम मिलता है ना, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इन्हें पढ़ा लेती हूँ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी की वजह से मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी ना शदीद, मेरा बीपी लो हो जाता है। तो मैंने ना बच्चों से स्पेशल मंगवा के मैंने कहा ये नींबू पानी बनाती हूँ और बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी पीती हूँ, क्योंकि चीज़ें वगैरह मैंने आपको बताया बच्चे ही बाहर से लेके आ रहे हैं, तो गर्मी इतनी है बेचारों का बुरा हाल हुआ होता है। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से नींबू पानी बना लूँगी। और इतनी देर में मेरा बेटा जो सोया हुआ था वो भी उठ गया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सो के उठ गया हैं? आपकी सुबह हो गई है? हाँ जी, हाँ चलो मम्मा लेके आ रही हूँ। खैर इसको फिर मैंने भाइयों के पास छोड़ा और फिर से मैं किचन में आ गई थी अपने काम कंटिन्यू करने के लिए। और ठंडा ही नींबू पानी पिया जाए तो अच्छा लगता है, अगर ये थोड़ा सा भी गर्म होना ठंडा ना हो तो अजीब सा ही ना दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अच्छी तरह मैंने इसको चिल करके बच्चों को दिया और मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से पीते हैं। तो मैंने आज फ़र्स्ट टाइम भी छोटे बेटे को भी दिया था और उसने भी थोड़ा बहुत पी ही लिया था। पता नहीं इतने छोटे बच्चे के लिए हेल्दी है नहीं है, बट गर्मी इतनी थी मैंने कहा चलो पी ही ले, क्योंकि शरबत वगैरह बाकी सारे ख़त्म हुए हुए थे, मंगवाने वाले थे, तो फिर मैंने ये बना के दे दिया। और बर्तन भी धुल गए थे मेरे सारे, क्योंकि ये काम करना भी ज़रूरी था। जब तक किचन क्लीन नहीं होता ना, यकीन करें दिल ही नहीं करता कोई और काम करने का। मम्मा का कैचर दे दो। मुस्तफ़ा आप कहाँ जा रहे हो? मुस्तफ़ा आप कहाँ जा रहे हो? मुस्तफ़ा मम्मा का दे दो कैचर। और नो नो नो, ओरियो कहाँ है? ओरियो गुस्सा करेगा। पकड़ो इसको जाके। शान तो देखो वो उठाओ, ओरियो की प्लेट उठाओ। ये किसका? ये मामा को दे दो, मामा को दे दो प्लीज़, थैंक यू। ओ ओ ओ उठो उठो, ला मामा को दे दो। हाँ मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ये मामा को प्लीज़, मामा ने बाल बंद करने हैं, दे दो ना यार, दे दो यार। ऊपर नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना, गिर जाओगे, ऊपर नहीं जाना। हाँ मेरा बेटा इधर आ जाओ, ऊपर गर्मी है, ऊपर नहीं जाना, ऊपर बहुत गर्मी है। हाँ मेरा बेटा मेरे पास आ जाओ। लाओ मामा को दे दो प्लीज़। हाँ हैंड पे लग गया ना, दिखाओ दिखाओ प्लीज़, थैंक यू थैंक यू। आपके बालों पे लगाओ तो आपके बालों पे लगाओ, आपके बालों पे लगाओ। आप क्या ले आए हो? मैंने सफाई कर ली, मामा ने सफाई कर ली है। लो थोड़ा सा स्लो। ये आप क्या कर रहे हो? ये सफाई हो गई है, हमारे घर की सारी सफाई हो गई, आंटी ने सफाई कर ली है। इसकी आवाज़ टीवी की ऐसा करो, टीवी की आवाज़ ऐसा करो। शाहान शाहान ये क्या खेल है? हैंड पे चलो हैंड वॉश करें, चलो चलो हैंड वॉश करें। फेंको ये जूतियाँ, चलो। मेरा तौलिया फेंका हुआ है आपने। चलो चलो इधर से हैंड वॉश करेंगे, इधर से मुस्तफ़ा, इधर से सिंक से, बेसन से, हाँ इधर से। हाँ चलो हैंड वॉश करें, चलो। हाँ आओ हैंड वॉश करो, पानी खोल दिया मैंने। ओ हैंड वॉश करो, हैंड वॉश करो हैंड वॉश बच्चे और उसकी शरारतें, माशाल्लाह अब समझदार होता जा रहा है, तो इतनी प्यारी प्यारी इतनी क्यूट सी हरकतें करता है ना, लेकिन इतनी इसकी टफ़ ड्यूटी देनी पड़ती है ना, हर वक्त इसके पीछे रहना पड़ता है कि कोई चीज़ मुंह में ना डाल ले या कुछ मतलब नुकसान ना कर ले अपने आप को। सीढ़ियाँ साथ ही हैं तो डर ही लगा रहता है कि कहीं ऊपर ना चला जाए या नीचे ना उतरे। तो खैर यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को, तकरीबन शाम का टाइम हो रहा था, बच्चों को भेजा मैंने उनकी नानों के पास और मैंने कहा सबसे पहले मैं चाय पी लूँ।
नींबू पानी तो मैंने पी ही लिया था। देखें आपके पास सामने ही नज़र आ रहा है कि नींबू भी पड़े हैं, वो भी मैंने अभी तक नहीं उठाए थे। लेकिन चाय तो मस्ट है। तो यहाँ पे मैंने छोटे बेटे को जो है ना वो भिजवा दिया था, बाकी बड़े दोनों बेटे पास ही थे, वो भी थोड़ी देर बाद वो भी चले गए थे, क्योंकि नानों के घर तो मस्ट होता है ना, इनका 1-2 चक्कर तो लाजमी लगते हैं। और ये देखें अभी मतलब धूप भी निकली हुई है और बारिश भी साथ साथ ही हो रही थी। शुक्र है अल्लाह का कि हवा जो चल पड़ी थी, थोड़ा मौसम बेहतर हो गया था, लेकिन गर्मी स्टिल बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ऊपर आई थी, मैंने कहा देखूं ज़रा बारिश है कि नहीं है। तो फिर मैंने ना कहा कि सारे पौधे जो हैं इकट्ठे करती हूँ ताकि इनको भी ना बारिश का पानी मिल जाए। बारिश का पानी आपको पता है कि बहुत ही अच्छा होता है। और जब मैं ये ऊपर आई थी ना, तो पता नहीं नील की बॉटल से किसने नील गिरा दिया, बच्चों से गिरा है या क्या। तो अभी मेरे बिल्कुल गर्मी इतनी थी कि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ना इसको साफ़ करूं। मैंने कहा चलें बारिश होगी तो धुल जाएगा, लेकिन इतनी बारिश हुई नहीं कि ये धुल जाए। खैर इसको बाद में देखूंगी मैं क्या करना है। उसके बाद ये सारा काम करने के बाद मैं नीचे आ गई थी। मैंने कहा चलें जो बर्तन पड़े हैं ना उनको उनकी जगह पे रखूं। अच्छा, समटाइम मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, जो रीजनल वॉइस है ना वही करूँ, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि रीजनल वॉइसेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ साउंड ही है, तो वो भी बड़ा ना बोरिंग सा हो जाएगा। खैर अपनी अपनी चॉइसेस होती है सबकी। मैंने ऐसे व्लॉगर्स भी देखे हैं जो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लेकिन इतनी उनकी कामिंग जो है वीडियोस होती हैं ना। तो हम तो खैर वीडियो वॉइस ओवर ना करें तो पीछे लोया रद्दी वाले और टीन डब्बे वालों की ही आवाज़ें आती हैं, या बाइक्स की और बच्चों के खेलने की। तो वो तो खैर कामिंग नहीं लगती, लेकिन कानों को जो है ना वो बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे खैर मैं अब सब्ज़ी बनाने आ गई थी, क्योंकि दाल भी मैंने काफ़ी देर हो गई थी भिगोई हुई थी। और अगर आप लोगों ने पहले ये नहीं ना ट्राई किया तो ट्राई आपने लाजमी करना है। बड़ा ही मज़े का जो है ना ये दाल घी रेडी होता है और बड़ा अच्छा लगता है। पराठे के साथ खाया जाए या रोटी के साथ भी थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी डाल के खाया जाए, बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पे सब्ज़ी मैंने मैजिक से कट कर ही लिया, आपने देख ही लिया होगा। तो उसको मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी, क्योंकि वेजिटेबल्स ना वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हमारे घर के पास ही ना फ्रूट्स लगाते हैं, तो उनको मैंने देखा है कि जब वो आड़ू लगाते हैं ना तो वो उनको बाकायदा सर्फ से ना धोते हैं। अब पता नहीं इसके पीछे लॉजिक क्या है, लेकिन वो ना उसको सर्फ से भी धो रहे होते हैं। तो यहाँ पे खैर प्याज मैंने रख दिया है ब्राउन होने के लिए, और अदरक लहसुन को मैं कूट लूँगी। अच्छा, आपके साथ ना एक टिप शेयर करती हूँ कि अदरक लहसुन कूटते हुए ना इसकी छींटें बहुत उड़ती हैं, तो अगर उसमें नमक डाल लिया जाए ना तो फिर इसकी छींटें नहीं उड़ती। और इतनी शदीद गर्मी थी ना, और किचन मेरा देख लें आप कितना है। तो मैं यकीन करें 10 दफ़ा बाहर अंदर के चक्कर लगाती हूँ और पानी पीती हूँ, और गर्मी में काम करते हुए ना मेरे सर में बहुत दर्द होती है। तो मेरे तो यकीन करें बाहर अंदर के चक्कर ही लगते रहते हैं। खैर साथ साथ जो है वो खाना भी बन रहा है, और यहाँ पे मैंने कहा जो बर्तन पड़े हैं धुले हुए रखे हुए थे इनको साथ साथ समेट देती हूँ, ताकि किचन का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बर्तनों को मैंने फिर समेट लिया था, और उसके बाद मेरे सर में इतनी दर्द शुरू हो गई थी ना कि फिर मैंने कच्ची लस्सी बना के वो पी। और ये मैं पीऊँ ना तो फिर मेरा सर जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाता है, नहीं तो सारा दिन इतना दर्द होता रहता है जैसे सर में ना कोई पत्थर ही मार रहा है। तो यहाँ मैंने कच्ची लस्सी बना ली थी, उसको मैंने पी लिया है थोड़ा नमक थोड़ा सा तेज़ रख के, तो फिर मुझे थोड़ा सुकून आया था। खैर मसाला जो है वो अच्छे से भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें घिया डालूंगी और घिया की भुनाई करूंगी कि तेल जो है ना वो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा। तो साथ ही ये देखें कितनी मज़े की जो है ना हवा चल पड़ी थी। और मैंने आपको बताया था ना कि गली में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखें इस घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, और बाहर अच्छा खासा जो है ना वो गंद पड़ा हुआ है। और यही बच्चे पाँव लेके अंदर आते हैं तो इतनी गैराज में और कमरे में जो है ना वो मिट्टी और गंद आ जाता है ना, रेत आ जाती है। बस क्या करें, थोड़ा सा इनका काम रह गया तो हिम्मत करके हम भी बैठे ही हुए हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही थी कि हवा कितने मज़े की चल रही है, लेकिन हम जो हैं बेचारी हाउसवाइफ्स वो किचन में ही जो है वो बाउंड हुई हुई हैं। खैर अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है, तो दाल जो मैंने भिगोई हुई थी ना अच्छी तरह धो के मैं उसी पानी के साथ दाल डाल दूँगी, क्योंकि जो दाल का असल जायका होता है ना वो इसी पानी में आ गया होता है। खैर डाल दूँगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर पानी कम था तो मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए थोड़े तेज़ प्रेशर पे, और उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए ना इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। और ये देखें ये दाल घिया रेडी है। मर्ज़ी आपकी होती है ऐसे ही रहने दें, लेकिन मैं ना इसमें इसको अच्छी तरह मैश कर लेती हूँ, उससे ना ज़्यादा मज़े का लगता है। और एंड पे फिर मैं धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने ना इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। क्या लिखा है? आई अल्लाह, हाथ पे सारा नील लग जाएगा। ये फेंका किसने है?
चल पागल। ये क्या कर रही हो? बैठ के क्या कर रही हो? हैं, मिट्टी से खेल रही हो? गंदी बच्ची। तो और क्या क्या मज़ा आता है मिट्टी से खेलने का? गंदी बच्ची। आपकी शादी हुई थी तब आप वो सूखे थे कि मोटे थे? अभी बाबा मोटे हैं तब पतले थे। तो मामा भी तो अभी मोटी हो गई हैं, हैं? पहले है ना? मिराहिल भी मोटी है ना, और आप पतली हो। सूखा तीला हो, क्या? तीला हो सूखा छोटा सा। बूंगी, ये क्या कर रही हो? मिट्टी में लगी हुई हो। नहीं करो, मैंने इसमें पौधा लगाना है। तौबा है, वैसे तुम लोगों के सवाल भी ना अजीब तरह के होते हैं, और नहीं तो क्या। और देखो पीछे कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, है ना? कितने प्यारे लग रहे हैं। तो सारा देखो फर्श के ऊपर नील ही नील हो गया। नहीं, किसने फेंका ये? वो देखो वो पौधा ही सूख गया बेचारा। वो वाला, वो पानी नहीं ना डाला उसको, वो वाला। हाँ, यहाँ पे ना मेरी बेटी मुझसे पूछ रही थी कि मामा आप जब शादी हुई थी तो बाबा पतले थे या मोटे थे? ये बच्चे और उनकी बातें, अजीबो गरीब तरह के ना बच्चे सवाल पूछते हैं। या एक सवाल बच्चे बहुत पूछते हैं कि आपकी शादी पे हम कहाँ थे? तो इसका जवाब मेरा ख्याल है किसी पेरेंट को आज तक नहीं देना आया होगा। आपके बच्चों ने भी कभी ये सवाल किया है कि नहीं? तो मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में ना बताना है। ये ला, तौबा है शाहान, तुम लोगों को जान प्यारी नहीं है इंसान? नहीं, डर नहीं लगता? उतरो फिर। एक दफ़ा हो जाए तो हो जाता है, डायरेक्ट ही ना लैंड करना। पकड़ के रखो सही से, इंसानों की तरह उतरो। यूट्यूब पे डालेंगे मेरा टार्जन बना हुआ है। टार्जन औलाद मेरी। माँ बाप तो शहर में ही रहते थे, बच्चा जंगली। और ये मेरे बेटों का हाल है, देख ले। आगे मेरी बेटी को भी आपने देखा है और बेटों को भी देखा है, और देख ले कितना डिफरेंस है बच्चों और लड़कों और लड़कियों के खेल में। और यहाँ पे ना ये बादल देखे, इतना खूबसूरत लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती, कैमरे में तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने इसकी वीडियो फ़ौरन से शूट कर ली। मैंने कहा इसको कैप्चर कर लेती हूँ। बड़ा ही प्यारा लग रहा था, मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। खैर, यहाँ तक जो है मेरी आज की वीडियो थी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।